वो यहाँ रखिएगा ना, हाथ में बस डेमो सेशन रहेगा हमारा पानी के बारे में जानकारी, उसमें थोड़ा 10 मिनट फालतू रख सकती है, 5 मिनट फालतू। उसके बाद सबके 2-2 मिनट लेंगे, कोई अपने विचार रखना चाहता है तो उसको सबको मौका देंगे और सभी का सम्मान करके उसके बाद जो भी हमारा खाने का व्यवस्था है, चाय नाश्ते की, तो सबको फ्री जल्दी फ्री कर देंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि लोग बोर होना छोड़ जाते हैं कि यार काफ़ी टाइम मिल जाए, इसमें लंबा ज़्यादा करने की जरूरी है। हमारे दीपक चौहान जी, आज़ाद आर ओ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये हमको पानी के विषय में जानकारी देंगे एक छोटा सा डेमो के द्वारा। मैं इनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ये मंच पर आए और आप सभी से अनुरोध है कि ताली बजाकर स्वागत करें। ताली बजाएंगे तो मजा आएगा, एक दूसरे के लिए ताली बजानी चाहिए। सब लोग परिवार के सदस्य को भागने नहीं आते। ये 10 मिनट में आपको पानी की जानकारी देंगे। घर के पानी के, आप अपने घर के पीने के पानी को शुद्ध कराएं, अपने घर की परिवार की बीमारियों को मुक्त कराएं। शुद्ध जल है तो कल है। अपने पीने के पानी की फ्री जांच कराएं, अपने पीने के पानी की गुणवत्ता को जानें। ये सुविधा हम आपको घर पर भी दे सकते हैं। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। ठीक है सर। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज इन्होंने मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए और डेमो करने के लिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूँगा जय श्री श्याम। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आज़ाद आर ओ है, ये लोगों को जीवन देने का एक तरीका है या हम कह सकते हैं एक माध्यम है। आज हेलो, लोग आज इतनी दौड़ धूप में या हम सभी लोग अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो अपने खाटू श्याम जी हैं, उनके माध्यम से ही ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिला है, क्योंकि मैं भी बीच में थोड़ा सा परेशान था। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत सारे लोग कर्जे में परेशान हैं, काम बंद हो गए लॉकडाउन में। मेरी फैक्ट्री थी एक हेलमेट बनाने की, वो फैक्ट्री बंद हुई। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सारे काम मतलब खराब हो गए। उसके बाद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कन्हैया बत्तल जी का मैंने भी एक गाना सुना। एक दिन लैपटॉप पे मैं काम कर रहा था तो उनका गाना सुनने का मौका मिला मेरे को। और जब भी मैं कुछ भी काम करूँ, लैपटॉप पे वीडियो जैसे ही ओपन करूँ यूट्यूब में, तो कोई ना कोई गाना कन्हैया मित्तल जी का वहाँ पे सामने आ जाता था। तो जब सामने आ रहा है, उनकी आवाज़ भी अच्छी है, तो उस गाने को सुनने का मतलब मौका मिला। जब 2-3 बार गाना सुना, उसके बाद हमारे करावल नगर में, मैं करावल नगर में रहता हूँ, करावल नगर में उनका आने का मौका लगा, वहाँ पे वो आए। और उसके बाद मैं दिल्ली से खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गया और वहाँ पे दर्शन करा। और दर्शन करने के बाद वापस आया तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिला कि लोगों को हम जीवन दे सकते हैं। तो पानी के बारे में बात करेंगे। जो पानी आज हम पी रहे हैं, सभी लोग पानी पी रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पानी नहीं पी रहा हो। सर, हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी सर: खाना, पानी और हवा। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज हटा दें, क्या हम जीवित रह सकते हैं सर? पानी कुछ टाइम के लिए अलग कर दें, या हवा ना सांस लें, या खाना ना खाएं, तो शायद हम जीवित नहीं रह सकते। कोई भी पशु, पक्षी, इंसान वो जीवित है तो उनको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। आज खाने की बात करें, खाना बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। जितना भी खाना है, केमिकल वाला खाना हमारे को मिल रहा है। बगैर केमिकल का कोई भी खाना नहीं है।
उसके बाद हवा की बात करेंगे। दिल्ली जैसे क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हवा कितनी ज़्यादा पोल्यूशन वाली है, कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, वो आप सबको पता है। और अगर हम पोल्यूशन की बात करें, जो इसका डेथ रेशो है, एक साल के अंदर लगभग 8 से 9 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पानी की बात करें, पानी इतना ज़्यादा दूषित है, बहुत ज़्यादा दूषित है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे सर कि पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पानी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ में नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि कम समय में मैं अपनी बात को ख़त्म कर सकूं। तो पानी के अंदर सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है TDS सर, ठीक है। सन 2000 के आसपास में मार्केट में एक मशीन आई जिसका नाम रखा RO, रिवर्स ओस्मोस पानी। उसके माध्यम से हम पानी को फिल्टर करके उस पानी को यूज कर रहे थे, पी रहे थे। लोगों ने बताया कि पानी खराब हो चुका है, मशीन लगाओ और उसके बाद क्या होगा, पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ तो हुआ, उसके अंदर TDS भी डाउन हुआ। अगर 1000 TDS है, 1500 TDS है या 300 TDS है, वो डाउन तो हुआ, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स हमें चाहिए थे, हमारे शरीर को जो मिनरल्स चाहिए थे या शरीर को पानी के माध्यम से जो भी चीजें चाहिए वो उसमें से रिमूव कर दी। यानी कि वो पानी कैसा हो गया, डेड वाटर हो गया। वो पानी एक तरीके से डेड हो गया, खत्म हो गया। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं था जो हमारे शरीर को फायदा दे सके। सिर्फ हम उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके अलावा कोई भी उसका फायदा नहीं मिलता। तो 50 से लेकर 300 TDS तक का पानी हम पी सकते हैं। अगर 300 से ज्यादा ऊपर जाएगा TDS तो पानी के अंदर खारापन होगा, नमकीन होगा, हम उस पानी को नहीं पी सकते। दूसरा है इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं सर को कहूंगा कि थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएंगे तो सबको, ये pH चार्ट है और हमारे जो ब्लड का pH है 7.35 है। यहाँ पे शायद आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, थोड़ा सा वहां भी फोकस रखेंगे और मैं जो बताऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे ब्लड का pH है 7.35। यहाँ पे 2 कैटेगरी दिखाई गई हैं, एक एसिड है और दूसरा एल्कलाइन है, ठीक है, ठीक है। 7 तक चार्ट में भी दिख रहा है आपको, और 7 से लेकर 14 तक की जो कैटेगरी है वो एल्कलाइन है। हम जो भी चीजें यूज करते हैं, जो भी चीजें खाते हैं, उनका जो गुणवत्ता है उसके अंदर वो एसिडिक और एल्कलाइन वाली है। तो इंसानी शरीर के अंदर 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। जो ये शरीर हमारा बना है, प्राकृतिक द्वारा बना है, जिस भी तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है, हमारा शरीर ऑटोमेटिक कुछ भी हम कहेंगे 20% एसिडिक ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जनरेट होता है, यानी कि पैदा होता है। और एल्कलाइन की बात करेंगे तो एल्कलाइन हमें मिलेगा जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं, जितने भी हरी सब्जियां यूज करते हैं, उनसे हमें एल्कलाइन मिलता है। एक इंसान के वजन के अकॉर्डिंग, अगर मेरा वजन 80 किलो है या 90 किलो है, 100 किलो है, अगर 100 किलो वजन है किसी का, तो उनको एक दिन में 1 किलो फल खाने चाहिए। अगर 1 किलो फल खाएंगे तो वो हमारे एल्कलाइन की पूर्ति करेगा। अगर 50 किलो वजन है किसी का तो कम से कम 500 ग्राम फल हमें डेली खाने चाहिए। क्या हम खा पाते हैं सर? मैं थोड़ा सा मतलब बात करूंगा तो उसका जवाब भी देना। क्या हम खा पाते हैं 500 ग्राम फल? शायद कोई भी नहीं खा पाता। अगर मैं हफ्ते की बात करूं तो हफ्ते में भी शायद 500 ग्राम फल नहीं खा पाते हैं, ठीक है। उसके पीछे हो सकता है कि इनकम सोर्स कम हो या भाग दौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो हम जितनी भी चीजें आज खा रहे हैं सर, हमें 80% एल्कलाइन चाहिए और 20% एसिडिक चाहिए हमारे शरीर के अंदर। तो हम जो भी चीज आज यूज कर रहे हैं, जैसे चाय पी रहे हैं सर, पराठे खाते हैं, समोसा खाते हैं, ब्रेड यूज कर रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, पनीर खाते हैं, बर्फी खाते हैं, इन सब का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि उसके अंदर जो गुण है वो एसिडिक वाले हैं सर। कौन से सर? एसिडिक। और एसिडिक हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए, जो हमारा शरीर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, पैदा करता है। लेकिन जब हम एसिड वाली सारी चीजें यूज करेंगे तो क्या होगा? एसिड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हमें चाहिए तो 20% एसिडिक और एल्कलाइन चाहिए 80%। तो एल्कलाइन की मात्रा डाउन आ जाएगी, यानी कि एल्कलाइन 80% वाली जो रिक्वायरमेंट है वो 20% 30% हो जाएगी, और एसिडिक की रिक्वायरमेंट है शरीर को 20%, ये 70% 80% हो जाएगा। तो क्या होगा सर?
हमारा शरीर बीमार होगा या स्वस्थ होगा? बीमार होगा। यहाँ पे दिखाया गया कि एसिडिक का नेचर ये है कि यहाँ पे हम सिकनेस की तरफ जाएंगे, बीमारी की तरफ जाएंगे, और एल्कलाइन है हेल्थ की तरफ जाएंगे, यानी कि हम एल्कलाइन वाली चीज यूज करेंगे तो हम हेल्थी रहेंगे सर। तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव ओआरपी। नेगेटिव ओआरपी कहां से मिलता है हमें? जितने भी हम खट्टे फल यूज करते हैं उनसे हमें नेगेटिव ओआरपी मिलती है, हमारे शरीर को नेगेटिव ओआरपी मिलती है, जिससे हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन होता है, शरीर हमारा साफ होता है। जैसे गंगा का गंगा जल है, तो गंगा जल को हम कितने दिन रख सकते हैं सर अपने पास होल्ड करके? बोतल के अंदर या किसी भी प्लास्टिक के किसी भी कैंपर में कितने दिन रख सकते हैं उसको? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, शायद वो खराब नहीं होगा। वो खराब इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ऐसे 14 तत्व हैं जिनकी वजह से गंगा का गंगा जल खराब नहीं होता। जो हम पानी यूज करते हैं, इसका मैं रैपर हटा देता हूं, ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है। ये जो पानी है ये बोतल बंद पानी है, तो बोतल के अंदर इसको सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई केमिकल तो यूज करा होगा सर। बगैर केमिकल के पानी ज्यादा लंबे टाइम तक रखा नहीं जा सकता। जो हमारे पास पानी यूज हो रहा है, चाहे वो समर के माध्यम से है या दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई करती है, उसको हम 4 से 5 दिन अगर होल्ड करके रखेंगे तो पानी वो सड़ने लग जाएगा। क्यों सड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव ओआरपी है, और पॉजिटिव ओआरपी मिलती है हमें जितने भी हम फास्ट फूड यूज करते हैं। फास्ट फूड में हो गया, जितने बच्चे हैं सबको पता फास्ट फूड क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, बोतल बंद पानी है, या टैप वाटर है जो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, उसके अंदर पॉजिटिव ओआरपी होती है। और पॉजिटिव ओआरपी किसी भी चीज को खराब करने में सक्षम, यानी कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जिसके अंदर नेगेटिव ओआरपी होगा वो जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे नींबू है, ग्रीन टी है, या खट्टे फल हम यूज करते हैं, वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं सर। ठीक है, हम नेगेटिव ओआरपी का इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ओआरपी है, उसका जो फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी चीज को रोकने की एक क्षमता, उसको सुरक्षित रखने की। जैसे सरिया है या लोहे की कोई भी चीज अगर हम बाहर रख दें तो जंग लगने में कितना टाइम लगेगा सर? 2 दिन। 1 से 2 दिन में जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पानी है, अगर हम पानी के अंदर नेगेटिव ओआरपी नहीं है तो ये पानी भी हमारा सड़ जाता है, खराब होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आता। और जैसे ही हम इस पानी को पिएंगे, यूज करेंगे, हमें या तो लूज मोशन या वोमिटिंग लग जाएगी और हम बीमार की कोशिश करें। हमारा जो सबसे छोटा पार्ट है शरीर का, वो क्या है सर? शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या है सर? सेल है। सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है सेल हमारे शरीर के अंदर। जो पानी है, पानी हमारे शरीर में 70% है। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे दिखाया हुआ है, मेंशन है 70% पानी हमारे शरीर में है, लेकिन शरीर के हर हिस्से में अलग अलग परसेंटेज में पानी है। ठीक है, वो आपस में चिपक जाते हैं, उसका एक गुच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से पानी हमारे सेल्स में इजीली एंटर नहीं कर पाता है। जो सेल है उसको साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, और जब पानी सेल के अंदर एंटर करेगा, उसके अंदर जो भी गंद इकट्ठा हो रहा है, जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहा है, उसको पानी लेके बाहर निकल जाता है। अगर पानी बाहर निकलेगा गंद को लेके, तो क्या होगा, हमारा जो सेल है वो हेल्दी रहेगा। बट माइक्रो क्लस्टर ना होने की वजह से पानी का जो थिकनेस है वो ज्यादा रहती है, जिससे हमारे पूरे शरीर की सफाई नहीं हो पाती है, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है। अगर पानी के अंदर माइक्रो क्लस्टर है, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जिस पानी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रो क्लस्टर है, तो उसमें क्या होगा, वो हमारे सारे सेल्स पे प्रॉपर वर्क करता है, हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये 4 चीजें हमारे पानी के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रैक्टिकली देख लें सर, जो पानी के अंदर 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो एक बार हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है। ये पानी एल्कलाइन पानी है। जैसे अभी मैंने बताया कि फल फ्रूट्स अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में एल्कलाइन की मात्रा बढ़ेगी। अगर हम इस पानी को यूज करते हैं तो ये पानी भी हमें
एल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाएगा, यानी कि एसिडिक का जो प्रॉब्लम हमारे शरीर में है, जो एसिड बढ़ा हुआ है, इस पानी के माध्यम से एसिड को कम करेगा, उसको बैलेंस करेगा सर। तो बैलेंस करेगा तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर में जो एसिडिक की वजह से बढ़ रही हैं वो कम हो जाएंगी। अभी हमने यहाँ पे 2 तरीके का पानी रखा है सर। एक बोतल ये है जो कि नॉर्मल पानी है और एक ये एल्कलाइन पानी है सर। अब इसको हम चेक करेंगे, इसको हम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर सर। जो भी मैंने चार्ट दिखाया था इसमें कलर है। अगर हम बात करें न्यूट्रल, जो जमीन का पानी है, कोई भी पानी जमीन का अगर लेंगे तो उसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा, ग्रीन होगा सर। उसके ऊपर हम कोई भी मशीन लगा देते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी सेल आउट हो रही है, तो वो क्या करती हैं, उसके पीएच को डाउन कर देती हैं और उसका जो पीएच होगा 4 से 5 पीएच का पानी वो होता है, जो कि एसिडिक पानी कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम ये चेक करेंगे, दोनों पानी में डालेंगे इस लिक्विड को। 5 बूंद इसमें डालिए सर और 5 बूंद हम इसमें डाल रहे हैं। दोनों में हमने डाली है, दोनों का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोनों के कलर में फर्क दिख रहा है सर। ये क्या करा इस मशीन ने, ये 9.5 पीएच का पानी इसको बना दिया, यानी कि जो न्यूट्रल पानी था जमीन का उसको 9.5 पीएच पे लेके आया और ये जो पानी है लगभग ये 4 पीएच का पानी है। और हमारा जो ब्लड है वो 7.35 यानी कि पीएच है हमारे ब्लड का 7.35। अगर हम उसमें कम पीएच की कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होगी, नुकसानदेह होगी। अगर कोई भी भट्टी है जहाँ पे आग जल रही है, अगर हम पानी डाल दें उस पर ठंडा, तो क्या होगा सर, वो बुझ जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे शरीर को मतलब 7 पीएच, नॉर्मल 7 पीएच की कोई भी चीज चाहिए और हम उसको 4 पीएच की चीज दे रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। ठीक है सर। दूसरा है नेगेटिव ओआरपी, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद है नेगेटिव ओआरपी। नेगेटिव ओआरपी हमें मिलता है जितने भी खट्टे फल हम यूज करते हैं, पानी में डालेंगे, दोनों पानी हमारे सामने, अगर पानी का कलर जैसा है वैसा ही रहेगा तो ये पॉजिटिव ओआरपी के साथ है, और अगर पानी का कलर पिंक हो जाएगा तो वो नेगेटिव ओआरपी के साथ है। एक एक बूंद डालेंगे हम इसमें, दोनों में। एक बूंद इसके अंदर डालिए सर, एक बूंद इसके अंदर, दोनों में एक एक बूंद डालिए। दोनों पानी है लेकिन दोनों पानी के कलर में फर्क है। दोनों के कलर में फर्क देख रहे हैं सर। ये नेगेटिव ओआरपी के साथ पानी है और ये पॉजिटिव ओआरपी के साथ पानी है, जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है बहुत जल्दी और ये हमें पानी बीमार करता है। ये नेगेटिव ओआरपी के साथ है, जब तक इसके अंदर नेगेटिव ओआरपी रहेगी, -1 भी रहेगा तो ये पानी खराब नहीं होगा और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा इस पानी को पीने से। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर, हम सभी लोग हल्दी यूज करते हैं घर में, हमारे मसालों में हल्दी होती है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, ये बताएगा माइक्रो क्लस्टर। और माइक्रो क्लस्टर से पता कैसे लगेगा सर, दोनों पानी के अंदर हम हल्दी डाल रहे हैं, दोनों का कलर यहां पे देखेंगे हम, दोनों के कलर में कोई डिफरेंस दिख रहा है सर? यहाँ पे हमें पता लग रहा है माइक्रो क्लस्टर का। पानी के अंदर, इस पानी में माइक्रो क्लस्टर नहीं है जो मार्केट का पानी है, और इसके अंदर माइक्रो क्लस्टर है। माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से पानी की थिकनेस कम हो जाती है और जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं, वो आपस में नहीं चिपकती हैं। तो इसने क्या करा, हल्दी के अंदर ये एंटर करा और हल्दी के अर्क को भी इसने निकाल लिया, जबकि ये पानी उस काम को नहीं कर पा रहा है। जैसे ये इस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी ये काम नहीं करता है सर। ठीक है, अब
मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं या मैक्सिमम परिवार ऐसा है जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है सर, गैस की प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, हमारी माताएं हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बहन हो सकती है, बिटिया हो सकती है, बेटा हो सकता है, कोई भी घर का परिवार का सदस्य हो सकता है जो जूझ रहे हैं गैस की समस्या से, एसिडिटी की समस्या से, जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं या डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं, ये टैबलेट है जिसका नाम है पेंटाप्रोजोल। ये पेंटाप्रोजोल टैबलेट का नाम है जो हमें हर डॉक्टर रिकमेंड करता है, या कोई भी दवाई जब हम लेने जाते हैं उसके साथ भी वो ऐड करके देते हैं। ये दवाई का काम क्या है, ये दवाई करती क्या है हमारे शरीर में सर? और एसिड बनती है, गैस बनती है, वो क्यों बनती है? क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है। और ये टैबलेट क्या करती है, एसिड को बढ़ने से रोकती है ताकि हमारा शरीर में एसिडिक और ज्यादा जनरेट ना हो। इस टैबलेट को जब हम इस पानी के अंदर मिलाएंगे तो ये टैबलेट क्या करेगी सर? यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसने एसिडिक को खत्म करा और इसको एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम ऑलरेडी एल्कलाइन पानी यूज कर रहे हैं तो हमें शायद इस टैबलेट को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एल्कलाइन और नॉर्मल पानी का डेमो है। बाकी मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा ताकि और भी लोग वेट कर रहे हैं और सभी का यहाँ पे सम्मान भी किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।